हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का ये टॉपिक है वो ज़ेब्रा फिंचेस के बारे में है। आपके सामने मेरी ज़ेब्रा फिंचेस हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि आप ज़ेब्रा फिंचेस की विंटर में कैसे केयर कर सकते हैं। ज़ेब्रा फिंच बर्ड होते हैं, साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण ये नाजुक भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ज़रा सी ही ठंड हवा चलती है या ज़रा सी ज़्यादा ठंड होती है तो ये वहीं बीमार पड़ जाते हैं। इनको ठंड लग जाती है और उसी ठंड के कारण बहुत जल्दी इनकी डेथ भी हो जाती है अगर आप केयर ना करें तो। शाम तक आप ये देखेंगे कि जो आपका बर्ड है वो खूब अच्छा है, स्वस्थ है और खूब अच्छे से खेल रहा है, खाना वाना खा रहा है और अगले दिन आप उठ के देखेंगे कि उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा ही होता है इनके साथ में, जब इनको ठंड लगती है तो पता नहीं चलता। एक ये सिम्टम है इनको पहचानने का कि इनको ठंड लगी है, कि ये फूल के बैठने लग जाते हैं। ये अपने जो पंख होते हैं उनको फैला लेते हैं और फूल के बैठ जाते हैं जब इनको ठंड लगती है तो। और अगर आप उस समय पे ध्यान नहीं देंगे कि ये फूल के बैठ रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकलने के बाद इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनको ठंड से बचाने का पहला तरीका ये है कि आप इनके पिंजरे को धूप में रख सकते हैं। जब आपके यहाँ धूप निकलती है तब। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं निकलती है तो आप इनके केज के ऊपर या केज के अंदर 50 या 25 वाट का, जितना बड़ा आपका केज है उस हिसाब से एक बल्ब लगा दें जिससे इनको गर्माई मिलती रहे। और इनके पिंजरे को ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे हवाएं चलती हों। इनको ठंडी हवाओं से ही लगती है। ये ठंडी हवा को झेल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इनके अंदर ठंड बैठ जाती है। और अगर आपके यहाँ पे ठंड ज़्यादा ही पड़ती है तो इनके पिंजरे को आप एक पॉलीथीन से हमेशा कवर करके रखें ठंड के मौसम में, ताकि जो ठंडी हवा है वो इनके पिंजरे में ना जा सके। और रात के समय उस पन्नी के ऊपर, उस पॉलीथीन के ऊपर आप एक मोटी दरी या फिर मोटे कपड़े से उसको चारों तरफ से पैक कर दीजिए, ताकि उसके अंदर जो है गर्माई बनी रहे, जिससे आपके बर्ड्स को ठंड नहीं लगेगी। और अगला तरीका ये है कि आप इनके पानी पीने के बर्तन में कुछ पत्थर डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल रखे हैं वैसे कुछ आप इनके पानी के बर्तन में पत्थर डाल दीजिए, क्योंकि इनकी आदत क्या होती है, ये देखिए मैंने पत्थर डाल रखे हैं पानी के बर्तन में। इनकी आदत क्या होती है, ये पानी देखते ही उसमें नहा लेते हैं। तो ठंड में ये नहा लेते हैं और फिर इनको ठंडी हवा लग जाती है, जिसके कारण ये जल्दी ठंड इनको लग जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। ने पानी के बर्तन में पत्थर देख के फिर उसमें नहाने नहीं जाते। और इसका अगला तरीका ये है कि आप इनके खाने में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इनको नॉर्मली कंगनी दी जाती है खाने में, आप इनकी कंगनी में थोड़े से तिल जो होते हैं, जो ऑयली सीड होता है तिल, और इसके अलावा सरसों के बीज जिसे राई बोलते हैं, वो भी आप इनके खाने में मतलब कंगनी में मिला के दे सकते हैं, ताकि इनके शरीर में गर्माई बनी रहे उसके कारण। क्योंकि ये छोटे बर्ड्स होते हैं इसलिए हम इन्हें छोटे ही दाने, जो बीज होते हैं वो दे सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स जैसे बड़े बीज इनको खाने में नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और ये केवल छोटे ही बीज खा सकते हैं, छोटे ही सीड्स खा सकते हैं। और इसके अलावा आप इनको खाने में गेहूँ उबाल के दे सकते हैं। गेहूँ को उबालने से गेहूँ की जो तासीर होती है वो गर्म हो जाती है, तो वो भी इनको गर्माई देता है। तो खाने में आप इनको उसके अलावा गेहूँ उबाल के दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे बर्ड हैं वो आराम से गेहूँ खा लेते हैं, क्योंकि मैंने इनकी शुरू से आदत डाली है गेहूँ खाने की। अगर आपके बर्ड्स गेहूँ ना खाएं तो आप इन्हें दलिया जो होता है गेहूँ का, वो उबाल के दे सकते हैं, वो ये बड़े आराम से खा लेंगे। अगर आपकी ज़ेब्रा फिंच बीमार हो जाती है, उसे ठंड लग जाती है, वो बार बार फूल के बैठ रही है, तो आप उसे एक मेडिसिन दे सकते हैं जिसका नाम है मोक्स 200। वो एक कैप्सूल आता है, उस कैप्सूल को आप आधे लीटर में आधा कैप्सूल मिलाइए। 1 लीटर में एक कैप्सूल वो मिलाया जाता है। आधे लीटर में आधा कैप्सूल मिला के आप इनको इनके पानी में मिला के इनको दे दीजिए। तो वो पानी पिएगा तो वो
उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर वो आपको उससे संतुष्टि नहीं होती कि वो पानी नहीं पी रहा, या फिर आपको इस चीज़ से संतुष्टि नहीं होती, तो आप एक सिरिंज में या फिर अपनी फिंगर पे या फिर चम्मच में, कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उस वाटर को लीजिए, कैप्सूल वाले पानी को, और उसकी चोंच के पास में थोड़ा थोड़ा गिरा दीजिए। मैं तो ये चम्मच से करता हूँ। अगर मेरी कोई बर्ड बीमार हो जाती है तो मैं वो कैप्सूल वाला पानी उसकी चोंच के पास में लाके और बूंदे टपका देता हूँ उसकी चोंच पे, जो उसके अंदर चला जाता है। तो ये भी काफ़ी, मतलब ये जो कैप्सूल है इससे भी काफ़ी जो इनकी ठंड है वो ठीक होने के चांसेस रहते हैं। ये जो मोक्स 200 कैप्सूल होता है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन तरीक़ों से आप अपने ज़ेब्रा फिंच की विंटर में अच्छे से केयर कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।